अगर लेगेसी पॉलिटिक्स की बात करें तो कुलदीप बिश्नोई एक ऐसे खानदान से आते हैं जिसने हरियाणा में सबसे लंबी छाप छोड़ी है। भजन लाल जी लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर रहे हैं हरियाणा के। कुलदीप जी, आपने खुद बहुत बड़े चुनाव थोड़े हारे हैं पर बहुत ज़्यादा जीते हैं अपने आप। अब एक ऐसी लड़ाई में हैं, आपके जो सन हैं भाव्य बिश्नोई के जो सीट है आदमपुर 1968 से आपने वो सीट लूज़ नहीं करी है। और ये कहते हैं, मतलब पॉलिटिकल क्लीशेज मान लीजिए, डू और डाई बैटल या जैसा भी, कितना इम्पॉर्टेंट है ये चुनाव आपकी फैमिली के लिए, आपके नाम का वर्चस्व के लिए, जो भजन लाल की लेगेसी है उसके लिए। सबसे पहले तो आप सबको मेरा नमस्कार। बहुत अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि आदमपुर विधानसभा एक बहुत ही अनयूजुअल विधानसभा है पूरे हिंदुस्तान में, जिसमें जनता खुद चुनाव लड़ती है। जिसका प्रूफ ही है कि पिछले 56 साल से हमारा परिवार एक भी चुनाव नहीं हारा है, क्योंकि वहाँ का वोटर हमें नेता नहीं अपना परिवार समझता है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि भव्य का एक तो जो पिछले 1.5 साल में भव्य ने जो लोगों के बीच में रह के छाप छोड़ी, और जो उस छाप को लोग चौधरी भजन लाल जी की लेगेसी दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, और उस छाप से लोग खुश है कि नहीं खुश, उसके नंबर इस विधानसभा में पता लगेगा। क्योंकि बाई इलेक्शन वो जीत चुके हैं, पर रियल टेस्ट अभी आदमपुर का यही है, आप मानते हैं? ये मानते हैं? और ये हाँ बिल्कुल। कितना महत्वपूर्ण चुनाव है कि भाव्य बिश्नोई ये चुनाव जीते? नहीं, देखिए, चुनाव तो हर एक, चाहे बाई इलेक्शन भी हो चाहे रेगुलर इलेक्शन भी हो, चुनाव तो सारे महत्वपूर्ण ही होते हैं। और भव्य के करियर के लिए मैं समझता हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ए। और बी, आदमपुर के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 56 साल का एक विश्वास जो लगातार हमारी फैमिली, किसी भी पार्टी की हवा रही हो, किसी भी पार्टी का कैंडिडेट, चौधरी देवीलाल जी भी आ गए, बंसीलाल की फैमिली भी आ गई, चौटाला की फैमिली भी आ गई, तो सबको लोगों ने हराया है वहाँ से, बड़े दिग्गजों ने। तो इस बार जो स्टैंप अगर लोग लगा देंगे इस इलेक्शन में, तो मैं समझता हूँ ना केवल भव्य का करियर बल्कि आदमपुर के फ्यूचर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी फैमिली लेगेसी एट स्टेक है अगर मान लें तो। पर कुलदीप जी, एक सवाल करूंगी। एक वीडियो वायरल हुआ है, अब आप बताइए उसकी क्या हकीकत है कि आप और जो आपके लड़के हैं वो प्रचार के लिए जा रहे हैं, और एक वीडियो है कि जिसमें जनता काफ़ी गुस्सा है और पुलिस को आके आपको ले जाना पड़ा। तो ये कहाँ हुआ? ये आपके खुद के आदमपुर के क्षेत्र में हुआ है? नहीं, देखिए, ये मिस इंटरप्रेट की हुई बात है। पहली बात तो पुलिस हमें कहीं लेके नहीं गई, और दूसरा ये था कि मेरे पिताजी के समय से हमारी एक आदत है कि हम जब स्पीच देते हैं उसके बाद अगर हमें लगता है कि भाई किसी दूसरी विपक्ष के लोग कहीं खड़े हैं, बैठे हैं या अनहैप्पी हैं किसी बात से और कोई नारे मार रहे हैं, तो हम और नेताओं की तरह गाड़ी में बैठ के चले नहीं जाते। हम जाके उनसे बात करते हैं कि भाई हमने ये किया, ये किया, ये किया, तो उसके बावजूद भी आप हमसे खुश क्यों नहीं हैं। तो जब मैं बोल रहा था तो एक दो लोगों ने पीछे क्वेश्चन किया कि भाई आपने कहा कि कुतियावाली गांव में 71 लाख रुपया लगा है, वो तो लगा तो नहीं ये 1.5 साल में, आप झूठ बोलते हैं। तो मैंने फिर उनको कहा भी सरपंच ये खड़ा है सामने, मैंने ये अपने भी स्पीच में भी मैंने भी यही बोला कि 71 लाख रुपया आपकी गलियों खालों का मंजूर हुआ है, लगा मैंने नहीं बोला। तो एनीवे उन्होंने कहा कि हम आपको वोट नहीं देंगे। वो थे भी कांग्रेस के 3 लड़के थे सिर्फ। तो मैंने कहा कि वो डेमोक्रेसी है, वो आपका अधिकार है, मैं तो मेरा अधिकार वोट मांगने का नहीं देने का। तो अच्छा मत दीजिए, मैं चलता हूँ, सोच लीजिएगा। मैं करके उन्होंने स्लोगन शुरू कर दिए, नारे मत। ऑब्वियसली हमारे लोग साथ थे, तो वो किसी स्लोगन छीना झपटी स्लोगन मार रहे थे, तो किसी का हाथ लग गया, एक लड़के का मोबाइल टूट गया। तो वो मैं फिर चला गया दूसरे गांव में, तीसरे गांव में। और हम तो रेगुलर, अगर आप वीडियो देखेंगे उसको इंटरप्रेट ऐसे किया कि पुलिस लेके जा रही, पुलिस वाले तो वैसे ही हमारे आगे या लोग हमारे आगे नारे मारते भागते ही हैं गाड़ी गई। पर कुलदीप जी, और उसके बाद मैं वापस गया, उसके बाद मैं हमारे उस दिन 18 गाँव थे, तो 2-3 गाँव जब मैं करे तो किसी ने कहा जी कि उन लड़कों ने एक पंचायत बुला के इंटरप्रेट कर दिया कि भाई किसानों के खिलाफ बोला और मेरा मोबाइल तोड़ दिया पकड़ के कुलदीप ने, और ये वो। तो मैंने कहा बिल्कुल गलत बात, मैं वापस जाऊंगा। उनका कोई नेता हिम्मत नहीं करता जाने की कि फार्मर्स एजिटेटेड बैठे हों। मैं खुद गया वहाँ पे, बगैर सिक्योरिटी मेरी दूर खड़ी हुई थी, वीडियो में देख सकते हैं। मैं जाके नीचे बैठा, उनसे मैंने पहले वार्तालाप की, वो वीडियो कोई दिखाता नहीं है। फिर मैंने ये कहा कि हमारा 56 बैठे बैठे मैंने कहा कि 56 साल का आपका हमारा, किसी ने वोट दिया नहीं दिया, पर 56 साल का आपका हमारा सामाजिक ताना बाना है, वो मेरी वजह से टूटना नहीं चाहिए। उस बात को किसी को ठेस पहुँची हो तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। वो सबने तालियां मारी, वो लड़के तीनों भी ज्वाइन कर गए मुझे। उसके बाद किसी गांव में विरोध नहीं हुआ, उससे पहले भी नहीं हुआ ना बाद में हुआ।
आप कह रहे हैं मिस इंटरप्रेट किया है, पर इसमें जो आपके ऑपोजिशन हैं और जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो इंटरप्रेट ऐसे कर रहे हैं कि चुनाव फंस रहा है और मुश्किल हो रही है। देखो जी, हर चुनाव में यही ऑपोजिशन वाले बोलते हैं कि भाई इस बार हम चौधरी भजनलाल परिवार का जो गढ़ है उसकी गिरदावरी तोड़ देंगे, घर ढार देंगे, गिरदावरी तोड़ देंगे। हर इलेक्शन में यही लोग बोलते हैं और नतीजा हर इलेक्शन का यही आता है। आप पिछले 68 साल से अब तक हर इलेक्शन में हमारा 1000 से 1200 वोट बढ़ता है हर इलेक्शन में। चाहे मेरा विक्ट्री मार्जिन कम ज़्यादा इसलिए होता है कि वो ट्रायंगल हो जाता है तो विक्ट्री बढ़ जाती है और डायरेक्ट हो जाती है विक्ट्री मार्जिन कम हो जाता है, वोट बढ़ता है और इस बार भी वोट आपको बढ़ा हुआ ही मिलेगा। कुलदीप जी, आपके खुद के पॉलिटिकल करियर की बात करते हैं। जो आपके पिताजी हैं वो तो कहते हैं, मतलब अपने आप को ही कहते थे पीएचडी इन पॉलिटिक्स। अब आपकी कितनी एजुकेशन है पॉलिटिक्स में, क्योंकि आपने खुद पहले आप कांग्रेस में थे, फिर आपने अपनी खुद की पार्टी बनाई, फिर आप बीजेपी में गए, फिर आप कांग्रेस में आए, फिर आप बीजेपी में गए। मतलब जैसे आपके पिताजी को भी कहा जाता था मास्टर ऑफ डिफेक्शन कि एज अ पॉलिटिशियन इन दैट टर्मिनोलॉजी। तो 2014 के पहले कुलदीप जी आपको देखा जाता था कि आप एक सीएम फेस हैं। 10 साल में ऐसा क्या हो गया कि वैसा वर्चस्व नहीं रहा कुलदीप बिश्नोई का? देखिए, 2 क्वेश्चन आपके इसमें। पहला तो आपने ये कहा कि भाई मैंने बीजेपी कांग्रेस, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। चौधरी भजनलाल परिवार पहली बार अपने 56 साल के पॉलिटिकल करियर में पहली बार कांग्रेस शब्द से दूर हुआ। हमने कांग्रेस पार्टी में रहे हमेशा। फिर हुड्डा साहब को सीएम बनाया सोनिया जी ने, तो हमारे वर्करों ने कहा कि जाती हुई है, उनके दबाव पे कह लो, उनके प्यार में कह लो। हमने कहा कि हुड्डा इज नॉट द रियल कांग्रेस इन हरियाणा, भजनलाल जी रियल कांग्रेस इन हरियाणा। तब हमने पार्टी बनाई हरियाणा जनित कांग्रेस BL भजनलाल, तो वो भी हमने कहा वी आर द रियल कांग्रेस। उसके बाद हमने बीजेपी ने हमसे खुद आए, गडकरी साहब हमारे यहाँ पे, हम मेरे फादर के स्वर्गवास पे, फिर कई मीटिंग, लॉन्ग स्टोरी एनीवे, तो उन्होंने हमसे अलायंस किया और उसके बाद हमारा 3 साल अलायंस चला और उसके बाद अलायंस ब्रेक हुआ। वो रीज़न आर वेल नोन टू देम। तो अलायंस टूटा, सब ने मुझे, मोदी जी ने, सब ने उसने सीएम प्रोजेक्ट किया था, तो कुछ मनमुटाव हो गया जिस वजह से हमारा अलायंस टूट गया। तो फिर हम राहुल जी ने अप्रोच किया था, हमने कहा हम कांग्रेस ही थे ही। मैनी कमिटमेंट्स वर मेड टू मी बाय मिस्टर राहुल गांधी, तो आई डिडंट वांट टू मर्ज माय पार्टी। मैंने कहा पार्टी मर्ज नहीं करूंगा, तो कई वादे राहुल गांधी जी ने किए, तो हमने पार्टी मर्ज की उनके विश्वास पर जी। तब उन्होंने हमसे धोखा किया, तो फिर हमने कहा कि भाई अब ये मन भर गया। तो हमने कहा हमारे कार्यकर्ताओं के 27 साल हो गए, 25 साल हो गए हमें सत्ता से बाहर, हमें लोगों के काम करवाने हैं, चाहे वो कार्यकर्ता है, चाहे वो आदमपुर के लोग हैं, चाहे हरियाणा के लोग हैं। तो कार्यकर्ताओं के स्नेह की वजह से हमने फिर बीजेपी ज्वाइन की और मैं व्यक्तिगत तौर पे, मेरा बेटा भी, हम मोदी जी और अमित शाह जी से बहुत प्रभावित रहे, चाहे कांग्रेस में रहे, हम प्रभावित रहे और एने मेरे बेटे के प्रयास से हम बीजेपी में गए। हमने कई बार पार्टी बदलना वो मिस इंटरप्रेट है। और जहाँ तक मेरा मुख्य दूसरा क्वेश्चन आपका था कि आई वॉज ए सीएम फेस, 2014 में सीएम फेस थे आप, 10 साल में जी। मेरे को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, सुषमा जी ने, अरुण जेटली जी ने, गडकरी जी ने, सब ने ओपन स्टेज पे प्रोजेक्ट किया था उस बार। और आज भी आई एम अ सीएम कैंडिडेट ओनली, बट यस अपने आप को सीएम कैंडिडेट मानते हैं। पर इस इलेक्शन में मैं सीएम फेस नहीं हूँ। तो सीएम कैंडिडेट हो पर इलेक्शन में सीएम फेस नहीं हो, इसका मतलब समझाइए। और इस इलेक्शन में नहीं हूं मैं, क्योंकि हमारी पार्टी का फैसला है कि नायब सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे। तो एक पार्टी का सिपाही होने के नाते आई एग्रीड ऑन इट, बट यस आई वांट टू बिकम द चीफ मिनिस्टर, क्योंकि मैंने जनता के काम करने हैं अपने हिसाब से। तो फिर कब बनेंगे सीएम? कितनी लंबी वेट होगी आपकी? अगर आप दावेदार ही नहीं है, आप कह रहे हैं आप क्लेमेंट नहीं है, नहीं बनना चाहते सीएम, क्योंकि इस बार आप ही की पार्टी में देखिए होम मिनिस्टर ने तो हाथ ऊपर कर दिया कि नायब सिंह सैनी आपके अगले मुख्यमंत्री होंगे, पर आप ही की पार्टी में अनिल विज हैं जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, राव इंद्रजीत हैं जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। आप देखिए, मैंने कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि मैंने हथियार डाल दिया कि मैं नहीं बनना चाहता। मैंने कहा इस चुनाव में मुख्यमंत्री चेहरा मैं नहीं हूँ। और अनिल विज साहब और राव इंद्रजीत साहब का भी मैंने बयान देखा था, उनको भी पार्टी लाइन पे चलना चाहिए। तो आप सपोर्ट करते हैं नायब सिंह सैनी? पूर्ण रूप से उन पे सपोर्ट है। तो फिर कुलदीप जी एक चीज़ बताइए जो समझ नहीं बैठ रही है, क्योंकि आपने जो 2 दिन पहले बयान दिया कि
बाकी तो छोड़िए, आपने बोला कुमारी शैलजा को सीएम बनना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ? आप कांग्रेस के साथ हैं या बीजेपी के साथ हैं? मैंने शैलजा जी का सीएम का मैंने कभी नहीं बोला, मैंने किसी इंटरव्यू मेरा ये बयान नहीं है। मैंने ये कहा था कि भाई उन्हें पत्रकार जी ने मुझसे पूछा कि भाई शैलजा जी के साथ जो हो रहा है वो सही है कि नहीं। मैंने कहा जी शी इज़ ए वेरी सीनियर लीडर, वरिष्ठ नेता हैं, अच्छी नेता हैं, उनके साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, ये बोला मैंने। मुख्यमंत्री का कभी नहीं कहा। तो आपने नहीं बोला कि उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए? मैंने कभी नहीं कहा मुख्यमंत्री बनना चाहिए नायब सैनिक जी को, और वो बनेंगे। चलिए, एक और बात कुलदीप जी, क्योंकि अगर आप देखें, आपको लगता है कि बीजेपी ने आपको ड्यू दिया है? आप हिसार से लड़ना चाहते थे और आपने वो एक जब टिकट दी गई चौटाला जी को, तब आपने एक वीडियो भी किया था कि मैं सपोर्ट करता हूं पर मुझे खेद है। आपको नहीं दिया गया वो चार्ज। आप राजस्थान में प्रभारी बनाया गया था, इस बार भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई। क्या बीजेपी ने आपको, क्योंकि आप कहते हैं कांग्रेस ने आपको बहुत सारे वादे किए, नहीं निभाए, क्या बीजेपी के करे हुए वादे निभाए? देखिए, बीजेपी के अंदर मैं कोई प्रोमिस लेके नहीं आया, पहली बात। और दूसरा, बीजेपी में सम्मान मिला है। पहला मुझे राजस्थान का सह प्रभारी बनाया, मैं 27 विधानसभा में ड्यूटी लगी, 22 जीत के आए हम उसमें। और इस इलेक्शन के अंदर भी मुझे इलेक्शन मैनेजमेंट का मुझे हेड बनाया गया, जिसके मेरे अध्यक्षता के अंदर पूरा इलेक्शन लड़ा जाए। मैंने खुद जाके वहाँ, मैं लोकसभा की बात कर रही हूँ। अच्छा, लोकसभा के अंदर पार्टी ने कहा कि आपको हम एक सीट पर रोकने रख के नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं आप हरियाणा राजस्थान में जाइए। एक बार टिकट जब अनाउंस हुआ, मैं ज़रूर नाराज़ हुआ थोड़ा, और क्योंकि मेरे नाराज़गी थी, थोड़ा नाराज़गी थी, बिकॉज ऑफ मेरे कार्यकर्ता मेरे घर के बाहर सुबह शाम तक रहते थे कि भाई ये जाति, उनको फिर समझाता रहा, क्योंकि मैं उनके कन्विंसिंग में लगा रहा। 5-7 दिन मीडिया ने पिक कर लिया, कुलदीप फील्ड में नहीं है, कुलदीप नाराज़ है। फिर खट्टर साहब वो मीडिया देखे, मैं क्या, वो किसने कह दिया मैं नाराज़ हूँ? मेरे को एक सिस्टम से आने दीजिए, इलेक्शन शुरू तो होने दीजिए, मैं आऊँगा। और मैं हिसार भी गया हूँ, मैं सिरसा लोकसभा गया, मैं जोधपुर लोकसभा गया, सब जगह काम किया मैंने।